हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रजनी गोयल। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है फ्लावर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल वर्ड्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उनके पार्ट्स एंड फंक्शंस, सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, मीनिंग ऑफ ब्रैकेट, nectaries, inflorescence and प्लेसेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण प्लांट्स की एक एबिलिटी हो जाती है और इस एबिलिटी के कारण दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन जो है वो टू वे से होगी, एक सेक्सुअल वे से, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और वी कैन से जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, बट इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होगी। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लीव्स है, जो फ्लावर है, वो एक स्पेशल शूट है और उनके जो लीव्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होते हैं? फ्लोरल स्ट्रक्चर में। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस दैट कि जो लीव है वो शूट के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, और लीव की स्टॉक को हम बोलते हैं पिट्यूल। और सिमिलरली क्या होगा, जो हमारा फ्लावर है वो शूट के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, और फ्लावर की स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? पेडिसल। और पेडिसल के कारण फ्लावर को एक सपोर्ट मिल जाती है। फ्लावर की जो डंडी है जिसको हम पेडिसल कहते हैं, उसका जो टॉप पोर्शन है, दिस वन, ये क्या है? एक्सपेंडेड हो जाता है और कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम रिसेप्टेकल कहते हैं और थैलेमस कहते हैं। रिसेप्टेकल और थैलेमस। अब इसको रिसेप्टेकल क्यों कहते हैं? रिसेप्टेकल मीन्स ये कुछ रिसीव करता है, और क्या रिसीव करेगा? जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं फ्लावर के, मेनली इन जर्नली अगर हम बात करें तो 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इन 4 पार्ट्स को, इन 4 वर्ल्स को जो रिसेप्टेकल है वो क्या करता है? रिसीव करता है। तो ये तो अब हमने आपको बता ही दिया कि कितने पार्ट्स हैं उसके, कितने वर्ल्स हैं? 4 वर्ल्स हैं। फर्स्ट वर्ल जो है वो कौन सा है? सेपल्स, ठीक है, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। सेकंड इज पेटल, जो पेटल्स हैं वो कलरफुल लीव्स होते हैं। थर्ड वन इज मेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम, ठीक है। थर्ड पार्ट है वो मेल होता है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज फीमेल पार्ट नोन एज गाइनोशियम। क्लियर? जो फोर्थ पार्ट है उसको हम, वो फीमेल पार्ट है, ठीक है, जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। फर्स्ट वर्ल जिसको हमने सेपल कह दिया, ये तो हमने बता दिया कि वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। ग्रीन कलर होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस करेगा। और कलेक्टिवली अगर इसको नेम दें तो हम इसको कैलेक्स भी कह सकते हैं। उसी तरह पेटल्स भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये लार्ज होते हैं और कलरफुल होते हैं, ठीक है। पेटल्स जो है वो कलरफुल होने के कारण पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। कलेक्टिवली जो है इसका सेकंड नेम जो है वो करोला है, ठीक है। थर्ड पार्ट इज मेल पार्ट, दैट इज नोन एज एंड्रोशियम। जो एंड्रोशियम है उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज एंथर, सेकंड इज फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। और उसके अगर एंड पार्ट पे देखें, दिस वन इज कॉल्ड एंथर, ठीक है। एंथर क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंड फोर्थ पार्ट, दैट इज फीमेल पार्ट नोन एज गाइनोशियम, और इसको हम पिस्टल भी कहते हैं, ठीक है, पिस्टल भी कह सकते हैं। और इसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेस है फॉर पॉलन ग्रेन्स। देन सेकंड इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल। देन दिस वन स्वोलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। तो एक फीमेल पार्ट, एक फीमेल पार्ट है जो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है विल चेंज इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स विल चेंज इनटू सीड। नाउ वी विल डिस्कस कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। जिस फ्लावर में मतलब चारों पार्ट्स होते हैं,
4 फ्लोरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, सारे पार्ट्स प्रेजेंट है। सारे पार्ट्स यहाँ पे मतलब कौन से हैं? सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, सारे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। अगर एक भी पार्ट मिसिंग है तो हम उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर इस फ्लावर की बात करें तो इस फ्लावर में क्या है? अब देखिए, सेपल्स प्रेजेंट है, पेटल्स प्रेजेंट है, पिस्टिल प्रेजेंट है एंड स्टेमन प्रेजेंट है। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट, जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। पिस्टल क्या है? फीमेल पार्ट, जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। अब 4 वर्ल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो सेपल्स प्रेजेंट है ग्रीन कलर के, पेटल्स प्रेजेंट है कलरफुल, और पिस्टिल दैट मीन्स फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे मेल पार्ट एब्सेंट है। तो मेल पार्ट एब्सेंट होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। नाउ वी विल डिस्कस असेंशियल एंड नॉन असेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। असेंशियल का मतलब क्या है? असेंशियल का सेकंड नेम है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दैट मीन्स ये ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट्स हेल्प करते हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, और यू कैन से स्टेमन एंड पिस्टिल। नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं? उसको हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं और असेसरी पार्ट्स भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये रिप्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये फ्लावर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए उसको असेसरी पार्ट्स भी कहते हैं। लेकिन अब ये रिप्रोडक्शन में तो हेल्प कर नहीं रहे, तो फिर ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लावर की हेल्प करते हैं। और हेल्प ये कैसे करेंगे? ये मतलब जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं, ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, ये कैसे हेल्प करेंगे असेंशियल पार्ट्स की, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम की? एक तो ये उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सेपल्स एंड पेटल्स जो हैं वो आउटर मोस्ट पार्ट हैं, और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है वो इनर मोस्ट पार्ट हैं। तो आउटर मोस्ट पार्ट्स जो है वो इनर मोस्ट पार्ट्स की हेल्प करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड सेकेंड इज, जो पेटल्स है वो कलरफुल है, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसीलिए जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं और यू कैन से असेसरी पार्ट्स हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है एक फ्लावर के लिए। नाउ वी विल डिस्कस पेरियंथ। तो पेरियंथ क्या है? अब सेपल्स भी हमने डिस्कस कर लिया, पेटल्स भी डिस्कस कर लिया। जो सेपल्स है वो ग्रीन कलर के लीव्स हैं, पेटल्स जो है वो कलरफुल लीव्स हैं। जब सेपल्स और पेटल्स को हम इजीली डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, ठीक है, हमारे लिए मुश्किल हो जाए उनको डिफ्रेंशिएट करना, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पेरियंथ। और ये डिफ़िकल्ट कब होगा? सपोज अभी हमने ये आपको बताया कि जो सेपल्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं, नॉर्मली ये ग्रीन कलर के होते हैं, और पेटल्स जो है वो कलरफुल होते हैं। तो पेरियंथ के केस में क्या होता है? इनको डिफ़िकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना। अगर सपोज पेटल्स जो है उनका कलर भी ग्रीन हो जाए, सेपल्स का भी ग्रीन है और पेटल्स का भी ग्रीन हो जाए, तो हम उनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसे केस में जहाँ पे जो पेरियंथ है वो ग्रीन कलर का हो जाए लाइक सेपल्स, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सेपलोइड, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि जो पेटल्स है वो कलरफुल है, सेपल्स जो हैं वो ग्रीन है। अगर बाय चांस जो सेपल्स है, ठीक है, वो भी कलरफुल हो जाएं, नॉन ग्रीन हो जाएं, तो भी हम उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसे केस में क्या है, जब सेपल्स भी कलरफुल हो जाएं, ठीक है, पेटल्स भी कलरफुल हैं, सेपल्स भी कलरफुल हैं, मतलब नॉन ग्रीन है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पेटल के जैसे है ये पेटलोइड, ठीक है, क्योंकि पेटल्स जो है वो भी नॉन ग्रीन होते हैं, दैट मीन्स कलरफुल होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या है? जब ये रेड कलर इंडिकेट दैट दिस इज अ फ्लावर, ये फ्लावर है। जब फ्लावर, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के एक्सिल से अराइज हो जाए, ठीक है, तो एक्सिल क्या है? सपोज दिस इज अ स्टेम, ठीक है, और ये क्या है? लीफ है। स्टेम और लीफ के यहाँ पे हम अपर पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेम और लीफ के अपर पार्ट में जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सिल कहेंगे। अगर एक्सिल से, ठीक है, फ्लावर जो है वो अराइज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रैकेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि
बोगनविलिया के केस में देखें, ये एक फ्लावर है बोगनविलिया, और इस केस में क्या होता है, जो ब्रैकेट है, ठीक है, वो भी कलरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं, और देखने में ऐसा लगेगा कि ये पेटल्स हैं, बट दे आर नॉट पेटल्स। ये पेटल्स नहीं है, ये ब्रैकेट है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस नेक्ट्रीज। तो नेक्ट्रीज क्या है? नेक्ट्रीज जो है, अब हमें भी पता है कि जो फ्लावर्स हैं वो एक स्वीट फ्रेग्रेंस के जैसे एक मतलब लिक्विड जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उस लिक्विड को हम नेक्टर बोलते हैं, क्योंकि यही नेक्टर बाद में क्या होगा, हनी में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम एज अ हनी यूज़ कर लेते हैं। तो जो सेल्स नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अब फ्लावर के जो सेल्स नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नेक्ट्रीज। तो नॉर्मली जो है नेक्ट्रीज कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या तो पिस्टिल के बेस पे। पिस्टिल अब क्या है, फीमेल पार्ट, या तो फीमेल पार्ट के बेस पे प्रेजेंट होंगे, या फिर पेटल्स के बेस पे प्रेजेंट होंगे। पेटल्स क्या है, कलरफुल लीव्स, ठीक है, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और इन्हीं के कारण मतलब जो नेक्टर्स है, नेक्टर के कारण ही जो इंसेक्ट्स है लाइक हनी बीज, ठीक है, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स में हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। वन इज बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट, सेकंड यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर, द थर्ड वन इज न्यूटर फ्लावर। तो अब देखो, अब हमने डिस्कस किया कि कोई भी फ्लावर है उसमें मतलब मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हों, ठीक है। मेल पार्ट को हमने क्या कहा है, एंड्रोशियम और स्टेमन। फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम और पिस्टिल और कार्पल। अगर दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट, क्योंकि बाई का मतलब होता है 2, दैट मीन्स दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। न्यूटर का मतलब है दोनों ही एब्सेंट है, ना उसमें मेल है और ना ही फीमेल पार्ट है, दैट मीन्स ना तो उसमें एंड्रोशियम और यू कैन से स्टेमन प्रेजेंट है, और ना ही गाइनोशियम और यू कैन से कार्पल प्रेजेंट है, दोनों ही एब्सेंट होंगे। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज यूनिसेक्सुअल। देखो, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, यूनि का मतलब होता है ओनली वन, ठीक है, तो वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो वन सेक्स ऑर्गन कैसे प्रेजेंट होगा, या तो मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर फ्लावर में मेल प्रेजेंट है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब क्या है कि फ्लावर में ओनली स्टेमन प्रेजेंट है, दैट मीन्स एंड्रोशियम प्रेजेंट है। और फीमेल अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे पिस्टिलेट। पिस्टिलेट का मतलब क्या है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, दैट मीन्स पिस्टिल और यू कैन से कार्पल प्रेजेंट है। नाउ वी विल डिस्कस दीज 4 वर्ड्स इन डिटेल। तो वह फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेपल्स और यू कैन से कैलेक्स। अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो कैलेक्स है और सेपल्स है ये कौन सा वर्ल है, आउटर मोस्ट वर्ल, ठीक है। और ये इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, दे विल प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, अपना फूड बनाएगा, मतलब अपने पूरे प्लांट के लिए फूड बनाएगा। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज कि वो जो कैलेक्स है मतलब सेपल्स है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा। फ्लावर के किस पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर। नॉर्मली क्या है, अगर हम किसी भी फ्लावर को देखें तो वहाँ पे कितने सेपल्स होंगे, 5 सेपल्स होंगे, ठीक है। कई बार वो फ्री भी होते हैं और कई बार वो फ्यूज्ड होते हैं। अगर सेपल्स फ्री है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पॉलीसेपल्स, और अगर वो फ्यूज्ड हैं, ठीक है, दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, जो 5 सेपल्स हैं अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे गैमोसेपल्स। क्लियर। इन केस ऑफ शू फ्लावर, ठीक है, जो हबिस्कस रोज़ा है जिसको हम शू फ्लावर भी कहते हैं, नॉर्मली क्या है, एक ही वर्ल होता है सेपल्स का।
लेकिन शू फ्लावर में क्या होगा, सेकेंड सीरीज भी आ जाती है सेपल्स की। अब सेपल्स के ऊपर सेपल्स हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एपीसेपल्स और एपीकेलेक्स। ठीक है, अगर सेपल्स के ऊपर सेपल्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल शू फ्लावर और यू कैन से हिबिस्कस। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर का सेकंड नेम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्यों हम गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि गुलमोहर को हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अब हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो सेपल्स हैं नॉर्मली क्या है, वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है वो नॉन ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने टर्म यूज़ की थी पेटालॉइड। अब यहाँ गुलमोहर के केस में क्या है, जो सेपल्स हैं, ठीक है, वो ग्रीन कलर के नहीं हैं, कौन से कलर के हैं, रेड कलर के। अब देखो गुलमोहर जो है वो पूरा रेड कलर का हो गया, तो रेड कलर इंडिकेट फॉर फ्लेम, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। नाउ वी विल डिस्कस करोला। तो अगर हम करोला की बात करें, कैलेक्स के अंदर जो है नेक्स्ट वर्ल है वो कौन सा होता है, करोला। ठीक है, करोला जो है, अब ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसके जो लीव्स हैं वो कलरफुल होते हैं, और इसके कलरफुल लीव्स होने के कारण इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड फंक्शन इज, जो करोला है, ठीक है, वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, इनर मोस्ट पार्ट को, दैट मीन्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम को। नॉर्मली क्या है, कैलेक्स के जैसे भी मतलब जो करोला है उसकी एक सिंगल जो है वर्ल होती है, सिंगल लेयर होती है, लेकिन कई बार क्या है डबल और स्पाइरल फॉर्म भी इसकी हो सकती है। मतलब करोला के ऊपर करोला की सेकंड लेयर भी हो सकती है, और ये ऐसे केस के एग्जांपल्स है पॉपी के केस में क्या है, डबल वर्ल हो जाती है, ठीक है, और स्पाइरल फॉर्म जो है, स्पाइरल वर्ल जो है करोला की किस में हो सकती है, वाटर लिली के प्लांट में, वाटर लिली के प्लांट में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब करोला जो है, जैसे हमने कैलेक्स के बारे में बात की थी कि जो कैलेक्स है वो फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं, उसी तरह से जो करोला है और यू कैन से पेटल्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर वो फ्री हैं तो उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे पॉलीपेटल्स, और अगर वो फ्यूज्ड हैं विद ईच अदर तो उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे गैमोपेटल्स। नाउ we will discuss the third whorl, or you can say third part of a flower, that is androecium. Clear? एंड्रोशियम तो मैंने आपको ये से बता ही दिया कि उसका सेकंड नेम क्या है, स्टेमन है। एंड्रोशियम का सेकंड नेम एंड्रोशियम का सेकंड नेम स्टेमन है, और ये मेल पार्ट है। ठीक है, तो मेल पार्ट है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, जो स्टेमन है वो टू पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो एंथर है वो क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका सेक्शन कट करें तो एक लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 2 लोब्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कितने पॉलन सैक होंगे, 4 पॉलन सैक होंगे, क्योंकि एंथर क्या है, 2 लोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक लोब में 2 पॉलन सैक्स होते हैं। ठीक है, तो 2 एंथर्स है, 2 मतलब हमारे पास लोब है एंथर के, तो कितने पोलन सैक होंगे, 4 पोलन सैक्स होंगे। क्लियरली? ठीक है, अब पोलन सैक्स जो हैं वो डस्ट लाइक पार्टिकल्स जो है वो कंटेन करते हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। डस्ट लाइक पार्टिकल्स आते हैं जिसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमीट्स हैं। ठीक है, जो बाद में रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। एंड्रोशियम में भी सिमिलरली जैसे हमने कैलेक्स करोला के बारे में पढ़ा था, तो स्टेमन भी क्या है, फ्री हो सकता है और फ्यूज्ड हो सकता है। अगर वो फ्री है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पॉलीएंड्रस, और अगर वो फ्यूज्ड है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं गैमोएंड्रस। तो गैमोएंड्रस जो है वो डिफरेंट वे से हो सकता है। ठीक है, और पॉलीएंड्रस का केस जो है, मतलब जहाँ पे जो एंड्रोशियम है वो फ्री होता है, वो कौन से प्लांट की एग्जांपल देखेंगे हम, पेट्यूनिया की। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस 4th पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज गाइनोशियम। ठीक है, जो गाइनोशियम है वो तो हमें पता है कि ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, और ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट है।
और इसको सेकंड नेम जो है वो कार्पल है, और इसको हम पिस्टल भी कह देते हैं। और जो पिस्टिल है और यू कैन से कार्पल है, वो उसकी जो शेप है फ्लास्क शेप होती है इसकी, ठीक है, फ्लास्क शेप होती है। और ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का बना होता है। जो स्टिग्मा है, ठीक है, वो लैंडिंग प्लेस है। और किसका लैंडिंग प्लेस है? फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमीट्स, ठीक है। देन सेकंड इज स्टाइल। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है, उसको हम स्टाइल बोलेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज ओवरी, ठीक है। जो स्वोलन बेस है, स्वोलन पार्ट है, उसको हम ओवरी कहेंगे, ठीक है। ये किसके साथ अटैच होती है? थैलमस के साथ, जिसको हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। देखो ये ओवरी है, ये किसके साथ अटैच है? रिसेप्टिकल के साथ, और यू कैन से थैलमस के साथ। और रिसेप्टिकल और थैलमस क्या है? जो हमारे फ्लावर की डंडी है ना, जिसको हम पेडिसल बोलते हैं, ठीक है, उसका जो अपर पोर्शन है, जो स्वोलन पार्ट है, उसको हम रिसेप्टिकल बोलेंगे। और ओवरी के अंदर अव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो अव्यूल्स हैं वो क्या है? फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स कौन से थे? पॉलन ग्रेन्स। और फीमेल गैमीट्स कौन से हैं? एव्यूल्स, जो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाएंगे? सीड में चेंज हो जाएंगे। और ओवरी किस में चेंज हो जाएगी? फ्रूट में चेंज हो जाएगी। क्लियर? नाउ रिमेंबर वन थिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो पॉलन ग्रेन्स है वो मेल गैमीट्स है, और जो एव्यूल है वो क्या है? फीमेल गैमीट्स। नाउ वी विल डिस्कस प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि एक ऐसा मैनर है जिसमें जो अव्यूल्स है, ठीक है, जो बाद में क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अव्यूल्स जो हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं? ओवरी की वॉल के साथ, ठीक है। जब ओवरी की वॉल अव्यूल्स के साथ अटैच है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स में? क्योंकि इसके कारण क्या होगा? जो ओवरी है, ठीक है, वो अव्यूल्स को नरिशमेंट देगी, फूड सप्लाई करेगी, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो जो फीटस है, फीटस क्या है? जो मतलब बेबी, फीटस हम वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? जो मदर के यूट्रस में बेबी जो है वो बन रहा है, लेकिन वो अभी प्रॉपर बना नहीं, इसीलिए उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फीटस, ठीक है। अब वो फीटस जो है वो डायरेक्टली तो खा नहीं सकता, तो मदर ही उसको क्या करेगी? नरिश करेगी, मतलब फूड सप्लाई करेगी। तो वहाँ पे भी प्लेसेंटा की हेल्प से जो मदर है वो बेबी को नरिश करती है। सिमिलरली जो प्लांट्स है, प्लांट्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जिसके कारण ओवरी जो है, ठीक है, वो अव्यूल्स को नरिश करेगी, मतलब फूड सप्लाई करेगी। नाउ वी विल डिस्कस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट। एक्सिस का मतलब होता है टॉप, प्लांट के टॉप पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा? सॉलिटरी भी हो सकता है, रेसमोस भी हो सकता है, कोरियम भी हो सकता है, कैपिटुलम भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब क्या है? कि वो सिंगल होंगे, या तो वो मेन स्टेम के एपेक्स पे होंगे, ठीक है, या फिर वो क्या होगा? टर्मिनल, जो हमारी लेटरल ब्रांचेस है, ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पे तो हमने आपको बता ही दिया कि ये सपोज मेन स्टेम है, मेन स्टेम के एपेक्स पे मतलब टॉप पे ये सिंगल होगा, ठीक है, सिंगल होगा, सिंगल फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको सॉलिटरी बोलते हैं। और दूसरा केस क्या है कि जितनी भी लेटरल ब्रांचेस है, सपोज ये मेन स्टेम है, उससे ये लेटरल ब्रांचेस अराइज हुई, ठीक है, उसके टर्मिनल एपेक्स पे मतलब टॉप पे, ठीक है, क्या होगा? फ्लावर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस केस में भी ये सिंगल ही होगा। सेकंड केस जो रेसमोस का है, उसमें क्या है? जो लीव्स है, ठीक है, फ्लावर जो है वो लीव्स के एक्सिल से अराइज होंगे। फ्लावर जो है, ये फ्लावर है, सपोज फ्लावर जो है वो लीफ के एक्सिल से अराइज होंगे। तो एक्सिल क्या है?
अगर लीफ के अपर सरफेस को ले लें और स्टेम को ले लें, उन दोनों के बिटवीन जो एंगल है उसको हम एक्सिल कहेंगे। तो लीव्स के एक्सिल से अराइज हो सकते हैं फ्लावर। द थर्ड कैटेगरी इज कोरियम्ब। कोरियम्ब के केस में क्या है कि दे आर ग्रोइंग आउट फ्रॉम द एक्सिल ऑफ different leaves reaching the same level making a cluster। तो इसमें क्या है, देखो ये लीफ है, ठीक है, लीफ के एक्सिल से क्या है, ये फ्लावर अराइज हो गया और सभी फ्लावर ऐसे ही अराइज हो रहे हैं। कहाँ से अराइज हो रहे हैं, लीफ के एक्सिल से, और टॉप पे जाके इनका सेम लेवल हो जाता है, सभी फ्लावर्स का सेम लेवल हो जाता है और ऊपर जाके मतलब टॉप पे जाके ये पूरा क्लस्टर बना लेते हैं और इसको बोलते हैं कोरियम्ब। एंड नेक्स्ट इनफ्लोरेसेंस इज कैपिटुलम। कैपिटुलम में देखो क्या है, जो एक्सिस है, ठीक है, मतलब एक्सिस मतलब टॉप है जो, वो पूरा मतलब फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये ऐसा बन जाता है कि जो यंग फ्लावर है, ठीक है, यंग फ्लावर जो है वो तो सेंटर में आ जाता है, जो ओल्ड वंस है वो पेरिफ्री पे आ जाते हैं, मतलब साइड पे आ जाते हैं, जैसे कि सनफ्लावर के केस में होता है, ठीक है, सूर्यमुखी का फ्लावर होता है, उस केस में कैपिटुलम टाइप की इन्फ्लोरेसेंसी होती है, जिसमें क्या है, मतलब अगर टॉप से देखें तो जितने भी यंग फ्लावर्स हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और ओल्ड वन जो है वो साइड पे मूव कर जाते हैं, दैट मीन्स पेरिफ्री पे मूव कर जाएंगे और ये कैसा अरेंजमेंट बनाएंगे, मतलब फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, सनफ्लावर के केस में। थैंक यू।